ऑफ प्रिपरेशन। अब जो प्रिपरेशन करवानी है इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। इसके क्या स्टेप्स हैं? एक तो हमारे पास हमने पहले जो प्रिपरेशन करवानी है वो हमने क्रोमेटो प्लेट की प्रिपरेशन करवाएंगे। किस चीज़ की? क्रोमेटो प्लेट। सबसे हम पहले ना क्रोमेटो प्लेट हम जो है ना उसकी प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद हम सैंपल की इम्प्लीमेशन करेंगे, सैंपल पे इम्प्लीकेशंस करेंगे कि सैंपल पे हमें कौन कौन सी चीज़ें हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम उसकी जो है ना डेवलपमेंट करवाएंगे क्रोमेटोग्राफ में। क्रोमेटोग्राफ जो हमने लेंगे उसमें फिर हम जो है ना उसको क्या करेंगे, डेवलपमेंट उसकी करवाएंगे। अब सबसे पहले हमने जो है ना प्रिपरेशन ऑफ क्रोमेटो प्लेट। क्रोमेटो प्लेट की जो है ना हमने प्रिपरेशन कैसे करवानी है, तो सबसे पहले आप एक ग्लास प्लेट लेंगे। सपोज करें ये हमारे पास एक ग्लास प्लेट है, ठीक है। अब इस जो ग्लास प्लेट है हमारे पास, ये वाली सपोज करें ये हमारे पास एक प्लेट है, ग्लास की प्लेट है, ठीक है। ये जो प्लेट हम यूज करेंगे ना, इसकी थिकनेस हमारे पास कितनी होनी चाहिए? ये इसकी जो थिकनेस होगी वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर तक इसकी जो है ना थिकनेस होनी चाहिए। इससे ज्यादा ये मोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसकी थिकनेस जो है ना ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए? 20 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक इसकी थिकनेस होनी चाहिए। इससे ज्यादा हम थिकनेस वाली जो है ना प्लेट नहीं लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने एक जो है ना एक्वस एड्जॉर्बेंट तैयार किया होगा। क्या क्या होगा? एक हम एक्वस एड्जॉर्बेंट तैयार किया होगा पाउडर की फॉर्म में। यहाँ पे जो है ना हमने पाउडर की फॉर्म में जो है ना एक एड्जॉर्बेंट तैयार किया होगा। हमने क्या किया है? एड्जॉर्बेंट को तैयार किया। एड्जॉर्बेंट जो है ना पाउडर की फॉर्म में तैयार करने के बाद फिर हम जो है ना फिर हम द विद बाइंडर के साथ या प्लास्टर के साथ, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ, या आप इसमें पॉलीविनाइल अल्कोहल, या आप कह सकते हैं पॉलीविनाइल अल्कोहल, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जो है ना हम क्या करेंगे, इसको स्प्रेड आउट करेंगे इस प्लेट पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से जो है ना हम क्या करेंगे, इस प्लेट पे क्या करेंगे, स्प्रेड करवा देंगे, इस प्लेट पे फैला देंगे, ठीक है। जैसे कि आप ये समझ लें कि हमने सीमेंट लिया है, सीमेंट को हमने मिक्स किया है। सीमेंट और ये जो है ना हम यूज करते हैं, इसको मिक्सचर बना के रेत का जो है ना सैंड और सीमेंट का हमने मिक्सचर बना लिया। बना के अब हमने जो है ना एक ढांचा लिया हुआ है ईंट बनाने वाला। अब उस ढांचे में हमने वो क्या करना है, एक पाउडर जो है ना हमने जो मिक्सचर तैयार किया हुआ वो हमने उसमें फिल करना है। तो उसमें हमने स्प्रेड करवाना है। उसमें जो है ना हमने स्प्रेड करने के बाद हमने कितना स्प्रेड करवाना है, इसकी जो है ना मैक्सिमम हम स्प्रेड करवा सकते हैं 3 मिलीमीटर तक, बस। इससे ज्यादा हम जो है ना इस पे ज्यादा जो है ना नहीं स्प्रेड करवाएंगे। हम जो है ना इस पे ज्यादा क्या करेंगे, ज्यादा स्प्रेड नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर ज्यादा स्प्रेड करेंगे तो वो फिर जो है ना सही नहीं होगा हमारे पास। यहाँ पे जो है ना हम इस पे एक लेयर सी बना देंगे। क्या करेंगे हम? एक लेयर, ये हमने प्लेट ली, ठीक है। इस प्लेट पे मैंने एक थोड़ा इसकी एड्जॉर्बेंट की जो है ना जो हमने मिक्सचर तैयार किया हुआ था पाउडर नुमा, वो मैंने इसकी यहाँ पे इसकी लेयर जो है ना वो स्प्रेड आउट कर दी है, ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी, जो प्लेट की थिकनेस हमारे पास कितनी थी? 20 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। और जो हमने थिकनेस अप्लाई करनी है वो कितनी होनी चाहिए थी? वो हमारे पास 3 mm होनी चाहिए, 3 मिलीमीटर होनी चाहिए। इससे ज्यादा जो है ना हमने इसको नहीं करना, इससे ज्यादा जो है ना इस पे लेयर नहीं चढ़ानी, ठीक है। अब ये हमने लेयर चढ़ा ली इस पे जो ग्लास प्लेट थी। अब हम ना, हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है कि इस तैयार की गई प्लेट को हमने उठाना है। उठा के यहाँ पे हमारे पास एक ओवन पड़ा है, ओवन में हम जाके रख देंगे। अब ओवन में जाके ये इसको क्या करेंगे, इसको जाके यहाँ पे ओवन में रख देंगे सूखने के लिए, ठीक है। इस ताकि ये इसमें से जो है ना वाटर के रेजिडुअल क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाए, ताकि ये सॉलिड फॉर्म में जो हमने एक मिक्सचर लिया होता वो सॉलिड हो जाए, ठीक है। जब ये सॉलिड हो जाएगा तब फिर आप क्या, इसके जो ये ओवन में टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ओवन में आप लोगों ने टेम्परेचर कितना रखना है? टेम्परेचर आपने रखना है 100 डिग्री, ठीक है। 100 डिग्री आपने इसमें टेम्परेचर रखना है ओवन का। ओवन का 100 डिग्री टेम्परेचर रखने के बाद फिर जो है ना आपने इसको ग्लास प्लेट, ये जो प्लेट आपने ली, प्लेट पे आपने एड्जॉर्बेंट जो है ना वो डाला हुआ था। वो एड्जॉर्बेंट डालने के बाद आपने उस डिवाइस के साथ क्या करना है, फिर पकड़ के इसको होल्ड आउट करके इस ओवन में रख देना है। ओवन में रखने के बाद इसको सुखा लेना है। सुखाने के बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको यहाँ से निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर जो है ना हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि इसको जो है ना ये हमारे पास जब ये सूख जाएगी, सॉलिड फॉर्म में हमें मिल जाएगी, तो हमारे पास जो प्लेट हासिल होगी वो हमारे, उससे हम कहेंगे कि वो क्रोमेटो प्लेट होगी। वो कौन सी प्लेट तैयार हो जाएगी? हमने कौन सी प्लेट तैयार कर ली है? क्रोमेटो प्लेट।
तो हम जो है ना अब थोड़ा सा इसकी जो है ना ये पढ़ लेते हैं थ्योरी कि इसमें क्या लिखा है कि ग्लास प्लेट यूजली 20 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर थिकनेस, मतलब कि 20 से 5 सेंटीमीटर तक का ग्लास प्लेट की थिकनेस होनी चाहिए, वो हमने यूज करनी है। इट शुड बी क्लीन एंड ग्रेसी मैटर नो ऑन द सरफेस है। जो हमने ग्लास प्लेट लेनी है उस पे कोई जो है ना हमारे पास ग्रेसी मैटर जो है ना उसमें ना हो, मतलब कि वो साफ और सुथरी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमने जो एक्स सैलरी जो हमने एक एड्जॉर्बेंट का जो हमने एक जो पाउडर हमने बनाया होगा, मिक्सचर जो हमने तैयार किया होगा, वो हम फिर क्या करेंगे कि बाइंडर विद द हेल्प ऑफ बाइंडर जो है ना बाइंडर की मदद से या प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से जो है ना हम क्या करेंगे, स्प्रेड ऑन दी प्लेट। हम प्लेट पे क्या कर देंगे, स्प्रेड आउट करवा देंगे। क्या करेंगे, प्लेट पे स्प्रेड कर देंगे। और प्लेट पे हमने कितना उसको स्प्रेड आउट कराना है, मतलब कि उसकी तय कितनी जो है ना चढ़ानी है, उसकी तय जो है ना मैक्सिमम हमारे पास होनी चाहिए कि 0.1 से 3 mm, मतलब 0.1 से 3 मिलीमीटर तक उसकी जो है ना वो हमने लेयर चढ़ानी है। ठीक है। उसके बाद हमने जो लेयर चढ़ा के उसके बाद जो है ना हमने उसको क्या कर लेना है, ड्राई करने के लिए ओवन में रखना है। ओवन में उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जब उसको ओवन में रख लेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करने के बाद जो है ना उसको फिर हम उसमें से क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा जब वेट करेंगे तो वेट करने में ही वो उसमें जो रेजिडुअल होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिमूव आउट हो जाएंगे। ठीक है। अब जैसे ही वो रिमूव हो जाएंगे, जो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास जो प्लेट हासिल होगी, तो हमारे पास वो क्या होगी, क्रोमेटो प्लेट होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जो हमने सैंपल की इम्प्लीमेशन कैसे करनी है, सैंपल की इम्प्लीमेशन कैसे करनी है। तो जो हमने सैंपल लेना है, ठीक है, सैंपल इम्प्लीकेशन में स्टार्टिंग लाइन एट हाइट 1.5 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर। हमने जो है ना एक हमने वो जो हमने यूज़ की थी, जो प्लेट हमने क्रोमेटो प्लेट जो हमने यूज़ की है, उस क्रोमेटो प्लेट का के ऊपर जो है ना हमने ये देखें, ये हमारे पास एक क्रोमेटो प्लेट है। इस क्रोमेटो प्लेट पे जो है ना हमने एक लाइन ड्रा करनी है। ये हमारे पास एक क्रोमेटो प्लेट है। ठीक है। इस क्रोमेटो प्लेट पे हमने जो है ना वो कह रहा है कि हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर हाइट के पर जो है ना, यहाँ पे सपोज करें यहाँ पे बन रहा है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है ना इस प्लेट के 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के ऊपर जो है ना हम एक लाइन ड्रा कर देंगे। और ये जो लाइन ड्रा करेंगे, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास लाइन होती है बेस लाइन। इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास कौन सी लाइन होगी, बेस लाइन होगी। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर, थोड़ा सा इसके ऊपर जाके ना फिर एक 10 सेंटीमीटर की एक और हमने जो है ना लाइन ड्रा करनी है। ये जो है ना पहले हमने बेस लाइन पे जो है ना 1.5 सेंटीमीटर के साथ एक हमने लाइन ड्रा की थी, जिसको हमने बेस लाइन का नाम दिया। उसके बाद जो है ना हमने 10 सेंटीमीटर की एक एक और लाइन ड्रा की, कितनी, 10 सेंटीमीटर की एक और लाइन ड्रा की, जिसको हमने क्या नेम दिया, वो हमारे पास होता है फिनिशिंग लाइन। ठीक है। ये हमारे पास कौन सी लाइन होगी, फिनिशिंग लाइन। ये ऊपर वाली जो 10 सेंटीमीटर की हाइट पर जो हम लाइन ड्रा करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, फिनिशिंग लाइन। ठीक है। अब ये जो है ना हमने लाइंस लगा ली है। ठीक है। अब लाइंस लगाने के बाद इसको हमने लेना है, ये जो हमने खुश्क करके ये जो प्लेट हमने बना ली थी उस पे लाइनें भी लगा ली। अब जो है ना इस प्लेट को हमने उठाना है। उठाने के बाद हमने जो सॉल्यूशन यहाँ पे सपोज करें, ये मैंने एक जो टैंक लिया, टैंक में मैंने सॉल्यूशन तैयार किया हुआ था। यहाँ पे जो है ना ये पड़ा है यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है। यहाँ पे जो है ना सारा सॉल्यूशन पड़ा है। वो कह रहा है कि हमारे पास जो हमने प्लेट तैयार किया है, प्लेट पहले हमने क्या किया, प्लेट तैयार की, प्लेट तैयार करने के बाद उस पे हमने लाइनें वगैरह लगा ली। लाइनें लगाने के बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है कि सूटेबल डिवाइस के साथ जो है ना हमने उस प्लेट को क्या कर देना है, डिप कर देना है उस जो है ना हमारे पास क्रोमेटो जार के अंदर। ये हमारे पास क्रोमेटो जार है। इस क्रोमेटो जार के अंदर जो है ना हमने क्या कर देना है, ये हमने जो प्लेट तैयार की थी, जिसमें हमने दो लाइनें जो है ना ड्रा की हुई थी, एक लाइन सपोज करें ये थी और एक लाइन ये थी। ठीक है। ये जो है ना हमने क्रोमेटो जार लिया। ये हमने क्या किया, ये मैंने सपोज करें ये जो है ना मैंने क्रोमेटो जार ले लिया। ठीक है। अब क्रोमेटो जार में ये हम यहाँ पे पड़ा हुआ है सोल्यूशन। ठीक है। अब इस सोल्यूशन में से मैंने जो है ना सॉल्यूशन में से जो है ना सॉल्यूशन के ऊपर जो है ना मैंने यहाँ पे आके ड्रा कर दे ये एक प्लेट ली। ठीक है। ये मैंने प्लेट ली। ठीक है। जो जिस पे हमने लाइनें ड्रा कर ली थी, एक ऊपर लाइन ड्रा की थी, एक नीचे लाइन ड्रा की थी।
जो ऊपर लाइन थी उसको हमने कहा था वो फिनिशिंग लाइन है, और जो नीचे ड्रा की थी उसको हम क्या कहा था कि वो हमारे पास बेस लाइन है, ठीक है। अब जो है ना नेक्स्ट हमारा प्रोसेस वो कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफ। अब क्रोमेटोग्राफ में हमने क्या क्या मतलब प्रोसेस यूज करेंगे, हम कहेंगे कि द क्रोमेटोग्राफ इज यूजली डेवलप्ड असेंडिंग मेथड। कौन सा मेथड ये होगा? असेंडिंग मेथड। अब ये असेंडिंग मेथड क्या होता है, कहता है इन विच द सॉल्वेंट मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप डायरेक्शन। अब ये जो सॉल्वेंट है, ये जो सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में लिया था, अब ये क्या करेगा? मूव करेगा अपर साइड पे, या क्या मूव करेगा? ऊपर जाएगा, मतलब टॉप टू बॉटम ये मूव करेगा। इस प्रोसेस या ये जो मेथड होता है, इस मेथड को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास असेंडिंग मेथड होता है। अगर टॉप टू बॉटम मूव करेगा तो वो कौन सा मेथड होगा? डिसेंडिंग मेथड। लेकिन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं असेंडिंग मेथड के साथ। ये जो होगा ना लिक्विड इस तय के ऊपर क्या करेगा? मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि सॉल्वेंट डिपिथ। जो हमने सॉल्वेंट लेना है उसकी जो होना चाहिए वो होना चाहिए 0.5 सेंटीमीटर। और जो हमने क्रोमेटो प्लेट जो हमने अप्लाई करनी है, ये जो हमने क्रोमेटो प्लेट हमने अप्लाई करनी है इस क्रोमेटो ग्राम में। ये जो हमने टैंक लिया हुआ है, इस क्रोमेटो टैंक में हमने जो प्लेट लेनी है वो कितनी उसकी कितना सॉल्वेंट यूज होना चाहिए? वो हमारे पास यूज होना चाहिए 0.5 सेंटीमीटर के साथ। और उसके उसको उस टैंक में जो है ना हमने जो क्रोमेटो प्लेट है उसको जो है ना हमने कैसे जो है ना लेके जाना है। तो हमने 45 डिग्री मतलब 45 के एंगल के साथ जो है ना, 45 के एंगल के साथ हम उसको डिप करेंगे। ये देखें, ये सपोज करें ये हमारे पास क्या है? क्रोमेटो जार है, ठीक है। इस क्रोमेटो जार में हमने क्या किया? यहाँ पे जो है ना सॉल्वेंट ले लिया। क्या क्या है? यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। सॉल्वेंट लेने के बाद ये मैंने एक प्लेट ली थी जिसको हमने यहाँ पे तैयार किया था, ठीक है। और उसके बाद इस प्लेट पे हमने लाइनें भी ड्रा की थी, 2 लाइनें ड्रा की थी। इस पे जो है ना लेयर भी जो है ना वो एड्सॉर्बेंट की एक लेयर भी हमने वो की हुई थी, ड्रा वो की हुई थी, चढ़ाई हुई थी, ठीक है। अब इसको हमने ओवन में गर्म करने के बाद जो है ना इसको सॉलिड फॉर्म में करने के बाद फिर जो है ना हमने इस क्रोमेटो जार के इस सॉल्वेंट पे 55 जो है ना 45 डिग्री के साथ जो है ना 45 के एंगल के साथ जो है ना हमने इसको इसमें डिप करना है। कितना डिप करना है? हमने 0.5 सेंटीमीटर तक इसको क्या करेंगे? ये जो हमने 2 लाइनें ड्रा की थी, ठीक है, ये लाइनें हमने ड्रा की। इस प्लेट को फिर हमने इसमें डिप कर दिया। ये देखें, ये सॉल्वेंट था, इसमें मैंने डिप किया, ठीक है। अब डिप करने के बाद जो है ना हमने कितना डिप करना था? 0.5 सेंटीमीटर तक। और फिर ये इसमें होगा क्या? इसमें होगा कि ये जो सॉल्वेंट है, ये जो हमने लिक्विड फॉर्म में नीचे लिया हुआ है, ठीक है, ये बेस लाइन से मूव करेगा फिनिशिंग लाइन पे, मतलब ऊपर वाली लाइन की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। जैसे ये मूव करेगा इसके साथ जो है ना इस जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर जो है ना हमने जो चीज़ सेपरेट करवानी है वो भी पड़ी होगी, और जो हमने सॉल्वेंट यूज करेंगे वो भी पड़ा होगा। अब ये जो है ना जैसे ही ऊपर मूव करेगा, ठीक है। अब ऊपर मूव करेगा तो ऊपर मूव करने के साथ साथ जो है ना हमारे पास सॉल्वेंट सपोज करें पानी है, और एक जो है ना कलर है, व्हाइट कलर है या रेड कलर जो हम चूना वगैरह करते हैं, ठीक है। अब चूना जो होगा वो क्या करेगा? कम मूव करेगा। वाटर क्या करेगा? ज्यादा मूव करेगा। वाटर ज्यादा मूव करेगा, और सॉलिड क्या करेगा? कम मूव करेगा। तो ये जो इस तरह की जो हम सेपरेशन करवाते हैं ना, ये हम करवाते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के जरिए। अब इसमें जो है ना, हाँ, एक फैक्टर होता है आर एफ फैक्टर। आर एफ फैक्टर कौन सा फैक्टर होता है? ये जो होता है ना आर एफ फैक्टर के जो है ना ये डिपेंड करता है कि मतलब कितना वो उसके जरिए जो है ना हम इसकी रेशो निकालने के लिए जो है ना आर एफ फैक्टर का यूज करते हैं। आर एफ फैक्टर के कितना उस पे सॉल्वेंट पे जो है ना वो सॉल्वेंट ने मूव किया, और कितना जो है ना उस जो हमने कलर यूज किया था वो उसने मूव किया। कलर ने कितना मूव किया और वाटर ने कितना मूव किया, इस की रेशो को निकालने के लिए जो हम फैक्टर यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? आर एफ फैक्टर। अब इस आर एफ फैक्टर ये जो है ना आर एफ फैक्टर जो है ना ये भी डिपेंड करता है कुछ चीजों पे। अब ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? ये हमारे पास डिपेंड करता है साइज पे, जो हमने यूज करना है। कौन सा साइज? किस चीज का साइज? हमने जो सब्सटेंस यूज करनी है, जो हमने एडजॉर्बेंट या जो हमने सब्सटेंस यूज करनी है, उसकी सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा कि उस सब्सटेंस की जो है ना साइज कितना होगा। अगर उसका साइज है ज्यादा तो ये जो है ना उसके साथ रिएक्ट क्या करेगा? कम करेगा। अगर सपोज करें कि जो हम एडजॉर्बेंट ले रहे हैं वो भी सॉलिड है, और जो है ना सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो भी सॉलिड है, अब दोनों सॉलिड हो गए, वो तो ऑटोमेटिकली बात है कि दोनों जो है ना ज्यादा मूव नहीं करेंगे, दोनों जो है ना
मतलब बहुत ही कम मूव करेंगे। जब इनका जो ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में जो सॉल्यूशन होगा वो क्या करेगा, कम मूव करेगा ऊपर। तो इसलिए जो है ना हम कहते हैं कि ये जो इस तरह की जो सेपरेशन करवाने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। तो इसका ओवरव्यू यही है कि आप लोगों ने सबसे पहले जो है ना एड्सॉर्बेंट वगैरह चेक कर लेने हैं, कोई कौन कौन से एड्सॉर्बेंट। सबसे पहले तो आपने कहना कि ये थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है। इसको जो स्टाहल और डिमोलियन दो साइंटिस्ट ने दिया था 1956 में। उसके बाद उन्होंने इसमें हम जो स्टेशनरी फेस के तौर पर लेते हैं और एक जो है ना मोबाइल फेस के तौर पर लेते हैं। जो एड्सॉर्बेंट होता है उसको हम स्टेशनरी फेस के तौर पर लेते हैं। जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है उसको हम जो है एज अ मोबाइल फेस के तौर पर यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने चूज ऑफ एड्सॉर्बेंट देखा कि हम एड्सॉर्बेंट कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं। एल्युमिनियम यूज़ कर सकते हैं, मैग्नीशियम सिलिकेट यूज़ कर सकते हैं, सिलिका जेल भी यूज़ कर सकते हैं, सेलुलोज भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर हमने बताया कि सिलिका जेल किस लिए यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम किस लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हमने बताया कि जो है ना सॉल्वेंट हमने किस तरह का लेना है। सॉल्वेंट हमने ईथर एथेनॉल ले सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं। उसके अलावा जो है ना हमने सॉल्वेंट जो है ना दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था, एड्सॉर्बेंट और हमारे पास नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे। अब ये जो उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स करवाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी। एक हमने प्लेट ली थी, ठीक है। इस प्लेट को ऊपर फिर हमने तय चढ़ाई थी। तय चढ़ाने के बाद इसको फिर ओवन में रखा था। ओवन में रखने यहाँ पे ओवन में रखा था। ओवन में रखने के बाद इसको फिर हमने बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद फिर इस पे लाइनें ड्रा की। लाइनें ड्रा करने के बाद फिर हमने इसको जो टैंक लिया था, टैंक में के सोल्यूशन में यहाँ पे सॉल्वेंट पड़ा था, सॉल्वेंट में जाके हमने उसको डिप कर देना है। जैसे ही उसको डिप करेंगे उसमें फिर जो है ना तो डिप करके इसको फिर ढाँप देंगे। लेड के साथ क्या कर देंगे, ढाँप देंगे, ठीक है। लेड के साथ इसको ढाँपने के बाद वेट करेंगे। वेट करने कुछ देर के बाद जो है ना आप इसको जब निकालेंगे तो सॉल्वेंट जो वाटर होगा वो क्या किया होगा, इसने उसके ऊपर जो है ना मूव किया होगा। ज़्यादा स्टेप्स